वैसे अब ये जो भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर एक वाज़ेह शिकस्त का सामना, जो कि जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि उसने सोचा नहीं होगा, और ये बात भी दुरुस्त है कि अब इंडिया में उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रह रही मोदी की। और अगर इजराइल में देखा जाए तो नेतन्याहू ने जो कुछ किया उसके हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उसके अपने ही लोग उठा रहे हैं आवाज़। तो अब फैसल आपको क्या लगता है, क्या ये जो इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह शिकस्त होना भारत को, क्या दुनिया की तरजीहात बदल रही हैं? देखिए, दुनिया की तरजीहात ने तो क्या बदलना है, मेन तौर पे भारत का बयानिया जो है ना वो शिकस्त नहीं खा रहा। भारत खुद जो है वो आलमी सतह पे जो है ना वो रुस्वा हो रहा है और अपने अमालों की वजह से जो है वो रुस्वा हो रहा है। वैसे लगता है कि रुस्वाई जो है ना इसके साथ जो है ना वो जुड़ चुकी है, एक दाग की तरह जो है ना वो जुड़ गई है, जो किसी तौर पे जो है ना साफ़ हो नहीं सकता। और अगर भारत रुस्वा हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन भी मोदी को जीतना चाहिए। मोदी से ज़्यादा आइडियल कैंडिडेट पाकिस्तान के लिए कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि जो काम पाकिस्तान नहीं कर सकता वो मोदी जो है वो भारत में बैठ के वहाँ के वज़ीर आज़म बन के जो है वो बहुत ही बखैर व उसलूबी जो है बातरीक़ एहसन जो है वो अंजाम दे रहा है। मतलब भारत के लिए जब मोदी वज़ीर आज़म है तो पाकिस्तान को तो इस हवाले से, भारत के हवाले से बिल्कुल जो है ना लाताल्लुक़ हो जाना चाहिए, गाफिल हो जाना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके जो है ना मोदी छोड़ेगा। तो जब भारत के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम भारत की जो है वो टेंशन लें। अब ये भारत के अवाम को ना खुद सोचना चाहिए कि भाई वो जिस इंतहा पसंद को लेकर आए, लेकिन इंतहा पसंदी चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो, उसका अंजाम जो है वो बदतरीन की शक्ल में ही निकलता है। तो भारत के हुक्मरानों अवाम ने अपने लिए खुद जो है एक इंतहा पसंद जो है ना वज़ीर आज़म चुना है। पाकिस्तान में एक सोच हो सकता है कि ज़्यादा पाई जाती हो मजहबी हवाले से, लसानी हवाले से, फ़िरका वाराना हवालों से, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी जो है ना वो इंतहा पसंद जीते नहीं हैं। लोग वोट देते वक्त उनका जो है ना ख्याल नहीं करते, या जो लोग भी मैनेजमेंट करते हैं वो भी कम से कम जो है इंतहा पसंदों को जो है वो ऐवानों में नहीं भेजते। लेकिन ये भारत का जो है ना एक बड़ा पाकिस्तान के हवाले से जो है ना भारत में बड़ा आइडियल काम हो गया है कि उन्होंने इंतहा पसंद को मुंतखब किया, और जो काम शायद पाकिस्तान इतने सालों में 70 सालों में नहीं कर सका होगा, मोदी ने वो जो है ना वो काम कर दिया। और हमें और आपको तो दुआ करनी चाहिए कि ये मोदी आइंदा इलेक्शन भी जो है ना जीते। वो उनका जो नारा था ना कि अब की बार क्या 450 पार, तो 400 पार ही हो जाए अब की बार, तो और पक्का काम हो जाएगा। इतनी वहाँ से तहरीकें जो वहाँ पे जो लसानी इकाइयों की तहरीकें हैं वो दिन ब दिन जो है वो तकवीत पा रही हैं, और ये मोदी की हुकूमत रही तो वो अपने नताइज हासिल कर लेंगी, वो अपनी जो है वो मंजिल हासिल कर लेंगी। भारत को टुकड़े टुकड़े करके ही जो है ना ये मोदी जो है ना वो सुकून से बैठेगा। तो बड़ा अच्छा काम है मोदी जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अच्छा खासा वो बैठा हुआ था, खुद ही पहलगाम करवाया, और क्या तारीखी जो है वो उसको शिकस्त हुई, इबरतनाक, शर्मनाक, जो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भारत के जो है ना वो भारत के दामन में लिख दी गई, अस्करी तारीख में लिख दी गई कि 4 घंटे की लड़ाई में जो है एक ऐसी फ़ौज ने जो दुश्मन मुल्क से 5 गुना छोटी थी, उसको जो है इतना बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा कि दुनिया भर में उसने जाके पैर पर पड़ गया कि किसी तरह जो है सीज़ फायर करवाओ और इनसे हमें बचाओ, ये तो हमें कहीं का जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने भी मेहरबानी की, वज़ीर दिफा का भी एक बयान था कि हम तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते थे, लेकिन क्योंकि जंग की शिद्दत ना फैले इसलिए हमने जो है ना अपनी कार्रवाइयों को जो है बड़ा महदूद रखा। तो ये पाकिस्तान की एक अच्छी एक अस्करी हिकमत अमली थी कि छोटे से काम कर लिया, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा दे दिया भारत को। कम से कम 50 साल तक तो भारत पाकिस्तान के सामने जो है ना वो सर नहीं उठा सकता। तो अच्छी बात है, ये मोदी रहना चाहिए, हमें क्या टेंशन है। ठीक है आमिर साहब, डेफिनेटली पाकिस्तान को क्या टेंशन होनी है, और ख़ासतौर पर अब तो भारत को भी अंदाज़ा हो गया, क्योंकि वो पहले शायद समझता था कि वो जिस तरह के भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, झूठी कहानियाँ, प्रोपेगेंडे बनाएगा और दुनिया के सामने बेचेगा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अब जबकि दुनिया को पता चल गया कि असल में है क्या, हकीकत क्या है। आमिर साहब, कितनी बड़ी सिफारती वार्निंग है भारत के लिए, जिस तरह के उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना, अब की बार 23 मार्च 2026 उसका इंतज़ार करें, हम बहुत कुछ पब्लिक करेंगे चीज़ें। J-35 से लेके और सुपरसोनिक और सब चीज़ें हैं, हम आपको ला के दिखाएंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप दावे करते रहें, आप F-35 ले आएँ जो पहले ही नाकिस हैं।
जो भी करना कर लें। SCO में हमारे DG ISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पहले मरहले में काम दिखाया, मोहम्मद आसिम मलिक साहब ने, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने दिखाया, और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी कि एक तो बांग्लादेश शामिल हो गया कि वहाँ पे बलूचिस्तान शामिल हो गया कि जी वहाँ पे इंडिया ने दहशतगर्दी फैलाई हुई है, और पहलगाम को वो शामिल कराने में नाकाम रहे। तो ये इस तरह नहीं हुआ। जब आप अपनी कुव्वत का इजहार कर देते हैं तो सारी दुनिया आपकी बात सुनने लग जाती है। जैसे ईरान ने मिथ तो तोड़ दी ना इसराइल की, और दो चीज़ों की मैं यहाँ पे ईरान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत हुआ कि, और ये ठीक है कि ईरान ने बहुत तारीफ़ की, ईरान के दिल्ली में सफारत खाने ने इंडिया की कि बड़े अच्छे हैं हमारे ताल्लुकात हैं फ़लाँ फ़लाँ। तो मुझे सुबह एक साहब ने पाकिस्तान में जो ईरानी सफ़ीर हैं उनका ट्वीट भेजा, और साथ वो जो दिल्ली में इशू हुआ, उन्होंने कहा फ़र्क आप खुद पढ़ें, इसे समझें। तो वो फ़र्क ये था कि वहाँ उन्होंने भारतीय आवाम का शुक्रिया अदा किया, जय हिंद एंड पे लगाया और ताल्लुकात का जिक्र किया, लेकिन उसमें ना मोदी ना उसकी गवर्नमेंट कहीं जिक्र नहीं। और जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उन्होंने शुरू ही सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और पार्लियामेंट के अरकान, सेनेट, कौमी असम्बली और अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो ये वाज़े फ़र्क नज़र आया कि ईरान को भी समझ आ गई कि यहाँ से, और उन्होंने फुल सपोर्ट का बताया कि हर फोरम पे पाकिस्तान ने, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, दुनिया में कहीं बात हुई है, पाकिस्तान ने ईरान की बात की और खुल्लम खुल्ला की है। तो वो जो गैर जानिबदारी का मैदान लगा के इंडिया सोच रहा था कि ईरान के साथ, अब जाहिर है उनके तिजारती ताल्लुकात हैं, बड़े माशी मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, हमारी उससे नहीं है मतलब, लेकिन हमने ये बहरहाल देखा कि ईरान ने दो सफ़ीरों ने दो मुल्कों में बिल्कुल अलग से स्टेटमेंट इशू की है। एक तो ये लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे, पाकिस्तान ने जो कुछ किया अब SCO में, ये और जगह पे भी आदा होगा। इंडिया को हजीमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि अपने मुल्क में मौजूद 100 एम्बेसडरों को बिठा के ये एक सबूत नहीं दे सके। वहां पे 6 लोगों से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात की थी, और उन्होंने बार बार कहा कि हम सबूत मांग रहे थे, ये पैटर्न पे बात कर रहे थे। जो अयाज साहब भी अभी बात कर रहे थे कि हम तो हर जगह पे जा रहे हैं ना, कि जी आप गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करा लें, सबूत दे दें। सेटेलाइट का दौर है ना, आपके पास चलें फोटोग्राफर वहां नहीं था, सेटेलाइट इमेजेस तो अवेलेबल होते हैं ना। वो इंडिया तो हमें ताने मारता है कि तुम तो चाइना के सेटेलाइट यूज करते हो। भाई आप अपना यूज कर लो, अमेरिका से ले लो, इसराइल से सेटेलाइट ले लो, चलो कुछ तो करो ना, लेके तो आओ ना सामने चीजें। पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, दुनिया में भी कर रहा है। हम अमेरिका से बात करके आए हैं, तिजारती मुआहदा अगले हफ्ते चांस है पाकिस्तान का और अमेरिका का, के साइन हो जाएगा। वो भी उनको धचका होगा। हम उनको मिनरल्स की ऑफर कर रहे हैं, वो भी इस तिजारती मुआहदे के साथ हमें बहुत सारी चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। बहरहाल पायदार तरक्की के लिए जरूरी है कि यहाँ पे अमन भी हो, हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी लगे। अब SCO के फोरम पे ये बात मान ली गई है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इंडिया फैला रहा है, तो इसका तदारुक भी होगा, और इंशाल्लाह ताला वहां से मिनरल्स भी निकलेंगे और तरक्की भी आएगी। जी इलियास साहब, अब इतने बड़े फोरम पर जो वाज़े शिकस्त का सामना हुआ भारत को, क्या दुनिया को अंदाज़ा हो गया है, दुनिया की भी तरजीहात बदल रही हैं और भारत का जो असल चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है? देखिए ये बड़ी एक अच्छी थी कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी कि इन्होंने बर वक्त जो फॉल्स ऑपरेशन है उसका मुकाबला किया, अपनी बाहर मुल्क में भेजे, अपने लोगों से रब्ता किया, दोस्त ममालिक से रब्ता किया और कहा कि जी अपने आप को पेश किया कि आप जाके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें इसके बारे में। फिर जो इंडिया की जो था, जो ये किया गया सारा पहलगाम का जो वाक़या, उसकी FIR का कट जाना और इस तरह की चीज़ें हैं, दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। और फिर ये सबसे बड़ी बात है कि जो भारत जो दुनिया भर में जो दहशतगर्दी करवा रहा है, तो वो ये चीज़ें जो है अब लोगों के दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और भारत को इसीलिए जो अभी जो हुआ शंघाई तंजीम का जो इजलास हुआ ताउन तंजीम का, लेकिन उसमें देख लें पाकिस्तान को लोगों ने मौक़िफ़ को सराहा। और ये जो खित्ते में जो है अमन के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। दुनिया के तमाम दोस्त ममालिक की बातें मानी, पहले उनसे जंग लड़ने से पहले भारत की जानिब से जितनी भी जारियत की गई, दहशतगर्दी की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे कि भारत को बाज़ कर लिया जाए, लेकिन भारत बाज़ नहीं है। फिर एक ही वक्त में जवाब दिया और चंद घंटों में जवाब दिया। तो उसके सामने जब सब आलमी बरादरी ने कहा कि बस कर दें उनको, जब वो माफ़िया मांग रहे थे, भारत माफ़िया मांग रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ अपना किया कि जी हमने जो बदला लेना था ले लिया, सिर्फ उन इलाकों में किया है जहाँ से दहशतगर्दी की जा रही थी भारत की जानिब से, उन हमला किया गया और इससे बढ़ के भी किया जा सकता था।
तो जाहिर है इस चीज़ को सारी दुनिया ने तस्लीम किया है और पाकिस्तान को माना है, और भारत इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हुआ है। और इसमें देख लें, उसको रशिया की तरफ से जो सपोर्ट होती थी, जो दूसरे ममालिक की जानिब से होती थी, उसको था कि